इमरजेंसी घोषित करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगाई, तो सबसे पहले मदद का भरोसा भारत ने जताया। की तरफ से मैं देख रही थी, वहां से बड़े पैमाने पर वहां पे इमदाद के लिए जो है वो बात की जा रही है और वहां पे टीम्स भेजी जा रही हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी शो की जा रही है और वहां पे एड के लिए जो है वो भेजा जा रहा है लोगों को लेकर, और उनसे पूछा जा रहा है आपको क्या चाहिए। और वो इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए ऐसा देखने में आया है कि तुर्की गाहे बगाहे भारत से पंगा लेने की कोशिश करता है। पिछले दिनों भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो तुर्की ही एकमात्र ऐसा देश था जो खुलकर पाकिस्तान के पीछे खड़ा था। लेकिन जब तुर्की में भयंकर भूकंप आया और वहां के राष्ट्रपति एर्दोगान ने मोदी से मदद की गुहार लगाई तो भारत विश्व में पहला देश बना जो तुर्की के मदद के लिए सबसे आगे आया है। इस घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट सुनते हैं। बहुत ही शदीद किस्म का 7.5 या 8 के करीब कहा जा रहा है रेक्टर स्केल पर, जो इसका स्केल नज़र आ रहा है वो ये है। और इसमें अभी तक ये कहा जा रहा है कोई 1000 के करीब, 1000 के करीब लोगों की अमवात की, कि वो इतने लोग मर चुके हैं इसके अंदर, और हज़ारों के करीब इसमें ज़ख्मी हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसका जो इतना ज़्यादा ही एक्सट्रीम था कि इसके झटके सिर्फ सीरिया या टर्की नहीं बल्कि लेबनान से लेकर इजराइल तक, यानी मिडल ईस्ट के एक पूरे हिस्से को जो है इसने हिलाकर रख दिया। और मेरा ख्याल है कि कोई अगर आप पास्ट में जाएं तो इतने, कोई रीसेंट पास्ट में या काफ़ी पीछे भी चले जाएं तो इतने बड़े स्केल पर एक तो, और दुनिया के इतने बड़े हिस्से में ऐसा ज़लज़ला हमें की तरफ से मैं देख रही थी, वहां से बड़े पैमाने पर वहां पे इमदाद के लिए जो है वो बात की जा रही है और वहां पे टीम्स भेजी जा रही हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी शो की जा रही है और वहां पे एड के लिए जो है वो भेजा जा रहा है लोगों को लेकर, और उनसे पूछा जा रहा है आपको क्या चाहिए। और वो इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तुर्की में आए भयंकर भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के बाद सामने आई तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इमरजेंसी घोषित करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों से मदद की गुहार लगाई, तो सबसे पहले मदद का भरोसा भारत ने जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की में आए भूकंप पर दुख जताया और जान गंवाने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद। ज़लज़ला है ना, इससे पहले जब ये साल स्टार्ट हुए तो कहा जा रहा था कि ये जो 2023 है इसमें जो आफात हैं ये बहुत ज़्यादा आएंगी। यानी अगर कोई ये समझ रहा है कि 2022 में और इससे पहले 2 साल, ये 3 साल जो गुजरे हैं उसमें कोरोना की वजह से इतनी मुश्किल रही, तो ये ना समझा जाए कि ये साल जो है इसमें आफात नहीं आएंगी। अच्छा, इसके अलावा भी एक बात, और वो खैर किसी एक्सपर्ट से हम उसके ऊपर ज़्यादा बात कर सकेंगे, लेकिन क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा वो पब्लिश भी हुआ कि ज़मीन, ये जो अर्थ है, इसके मुतालिक भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही कि ये जो है अब पता नहीं क्या, कौन सा एंगल चेंज होगा और क्या ये टर्न लेगी और क्या एक चेंज आएगा बहुत बड़ा, इस तरह की बातें की गई। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक और बहुत बड़ा जो मीटियोर या क्या ज़मीन के पास से गुजरा है अभी कुछ दिन पहले,
तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में सामने आती हैं। अब ये किस वजह से हुआ ज़िलज़ला, क्योंकि याद रखिएगा कि ऐसी आफात समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सुनामी, ऐसी कोई जो चीज़ें होती हैं वो बाद में पता ये चलता है कि ये वाला जो है एक एक्सपेरिमेंट किया गया था किसी समंदर के नीचे कहीं पर, जो है ये हुआ था, और उसके बाद ये एनडीआरएफ की टीम में 100 से ज्यादा लोग होंगे जो वेल ट्रेंड होंगे। साथ ही एनडीआरएफ की कुछ डॉग एक्सपर्ट की टीम भी जाएंगी। भारत की मेडिकल टीम रिलीफ मटेरियल लेकर तुर्की के लिए रवाना होगी, जिसमें भारत की तरफ से जरूरी दवाएं भी भेजी जाएंगी। इसके अलावा भारत मलबे के बीच दबे लोगों के रेस्क्यू अभियान के लिए जरूरी उपकरण भी भेजेगा। भारत से जाने वाली सभी टीमें विदेश मंत्रालय के जरिए तुर्की सरकार के साथ सीधे कोऑर्डिनेशन में होंगी। तुर्की की मदद के लिए सभी जरूरी मंत्रालयों के अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारी पूरी कर टीमों को रवाना करने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान मुस्लिम दुनिया के एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी हमेशा से यह दिली ख्वाहिश रही है कि वे मुस्लिम दुनिया के चौधरी के रूप में सर्वमान्य और स्वीकार्य नेता के रूप में उनको जाना जाए। लेकिन इसके लिए उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के जो किंग हैं वे ओआईसी के अध्यक्ष होने के नाते मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही सऊदी अरबिया की आर्थिक व्यवस्था तुर्की से अच्छी है, और दूसरा सऊदी अरबिया में मक्का और मदीना मुस्लिम धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस कारण सऊदी अरबिया को पूरी मुस्लिम दुनिया में बड़े पवित्र और श्रद्धा की निगाह से देखा जाता है। इसलिए लाख चाहने के बावजूद भी तैयब एर्दोगान की जो दिली इच्छा है कि सभी 56 मुस्लिम देशों का सर्वमान्य नेता बनकर सामने आए, उनकी यह मानसा पूरी नहीं होती दिख रही है। हालांकि जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तो उनको लगा कि इस मसले को उछालकर वे शायद मुस्लिम दुनिया का पक्ष अपने तरफ कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया इस मसले पर भारत के पक्ष में था, चुप्पी साधे हुए था। पाकिस्तान ने यह कोशिश किया कि ओआईसी का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया जाए, भारत की भर्त्सना किया जाए और भारत से यह अनुरोध किया जाए कि भारत 5 अगस्त 2019 के अपने कदम को पीछे ले जाए। लेकिन सऊदी अरबिया ने खामोशी अख्तियार किया। भारत के पक्ष में भर्त्सना करना से दूर एक बयान देना भी उचित नहीं समझा। इस अवसर का फायदा उठाकर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर एक पैरेलल संस्था यानी ओआईसी के बराबर दूसरी संस्था बनाने की कोशिश भी की। एक टीवी चैनल खोलने की भी कोशिश की जिस पर मुस्लिम धर्म की बातों को सामने रखा जाएगा, लेकिन वह फार्मूला अपने शुरुआत के थोड़े ही दिन के बाद दम तोड़ दिया। इसके बावजूद भी तुर्की हमेशा कोशिश करता है कि भारत के मामले में टांग अड़ाया जाए, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में भी तुर्की ने पाकिस्तान के साथ 5 अगस्त 2019 को यह मामला उठाया था। लेकिन भारत भी तुर्की पर पेच कसते रहता है। तुर्की का विरोधी देश है साइप्रस। साइप्रस के साथ भारत ने अपने संबंधों को सुधार करना शुरू किया, और साइप्रस में रक्षा के मामलों में और जितने भी सामरिक अस्त्र जो साइप्रस चाहता था उसे जब भारत देने लगा, तब तुर्की की आंख खुली कि अगर तुर्की डाल है तो भारत भी पात है। लेकिन तुर्की का भारत के प्रति उतना रुख में बदलाव नहीं आया। लेकिन अब जब भूकंप आया है और तुर्की को पता है कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और तुर्की और अमेरिका आदि के साथ भी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। तुर्की की अपनी अर्थव्यवस्था, वहाँ पर इन्फ्लेशन कहा जा रहा है कि 44% से ज़्यादा है। तुर्की तो दिवालिया होते होते बचा है। ऐसी स्थिति में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को इनकार करके तुर्की नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई और मोदी ने पिछली दुश्मनी को भुलाकर तुर्की को मदद करने के लिए अपनी एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम और सारी जो खाद्य सामग्री है भेजने की तैयारी कर दी है। हालांकि तुर्की के चीन जो विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था है उससे वह मदद मांगने की कोशिश किया, लेकिन अभी चीन ने अपना पत्ता नहीं खोला है, क्योंकि चीन में जो युगयार मुस्लिम हैं वे भाग कर आकर तुर्की में रहते हैं और तुर्की चीन की भी मजामत करते रहता है। और अमेरिका के साथ भी
यूक्रेन युद्ध को लेकर संबंध अभी अच्छे नहीं है, इसलिए भारत से गुहार लगाना उनकी मजबूरी थी। लेकिन भारत ने मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया और ज़रूरत पड़ने पर भारत की तो ये हमेशा से नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम का, कि मजबूरी का फ़ायदा न उठाया जाए और आपातकाल में दुश्मन की भी मदद की जाए। शायद इस मदद से अब तुर्की की आँख खुल जाएगी कि असल दोस्त कौन है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।